देखते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। फोन सीरीज में आप सबका स्वागत है। हमारी फोन सीरीज के जो आर्टिकल हैं 60 तक हो गए थे। पिछले वीडियो जो है आप देख सकते हैं। हम पूरा जो लोग क्रम से पूरा जानना चाहते हैं उनके लिए जो है प्ले लिस्ट बना रखी है हमने अपने चैनल पर। आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर के एक तरफ से आर्टिकल 1 से और पहले का भी एक वीडियो है इतिहास और संविधान सभा के बारे में, उसमें पूरा डिटेल से चर्चा करी गई है। आप उसमें देख सकते हैं पूरा एक अच्छी तरह से एक तरफ से लगा के क्रम से आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर के। चलिए, आर्टिकल 61। हाँ, राष्ट्रपति का महाभियोग, मतलब इसमें राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में वर्णन किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। वह संविधान का उल्लंघन करता है तब चलाया जाएगा। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है ना, चाहे राज्यसभा से भी लाया जा सकता है, लोकसभा से भी लाया जा सकता है। प्रस्ताव मूल सदन के सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 बहुमत, 2/3 द्वारा पारित होना चाहिए। इसके बाद इसे दूसरे सदन भेज दिया जाता है। मतलब या तो लोकसभा में होगा 2/3 से, फिर इसके बाद राज्यसभा जाएगा। अगर राज्यसभा में होगा 2/3 से तो इसके बाद लोकसभा जाएगा, तभी उस पर सुनवाई होगी। दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है। अगर लोकसभा में ये प्रस्ताव होता है तो राज्यसभा इस बात की जांच करेगा जो आरोप लगाए गए हैं महाभियोग के लिए वो सही हैं अथवा नहीं है। इसकी जानकारी जब पूर्णता हो जाती है इसके बाद में आगे प्रक्रिया बढ़ाई जा सकती है। यदि महाभियोग का प्रस्ताव दूसरे सदन के सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति महाभियोग चलाया जाता है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो नहीं चल पाता है। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। आर्टिकल 62, राष्ट्रपति पद से बर्खास्तगी। चलिए इसको जानते हैं कैसे होती है। आर्टिकल 62 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके पद से केवल महाभियोग के द्वारा ही बर्खास्त किया जा सकता है। महाभियोग के मामले में राष्ट्रपति के खिलाफ मुकदमा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विशेष अदालत में चलाया जाता है। ये है महाभियोग की प्रक्रिया। इसके बाद क्या होता है आगे हम जानते हैं। 63 में क्या होगा। राष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र, राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। आर्टिकल 63 के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। राष्ट्रपति द्वारा लिखित रूप में लोकसभा अध्यक्ष को भेजा जाता है। लोकसभा अध्यक्ष को भेजा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट पे चलते हैं। आर्टिकल 64, राष्ट्रपति पद की रिक्ति। देखते हैं भाई राष्ट्रपति पद की रिक्ति होने पर क्या स्थिति बनती है। आर्टिकल 64 के अनुसार राष्ट्रपति पद की रिक्ति के मामले में उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। जो उपराष्ट्रपति होता है उस पर पूरा राष्ट्रपति का कार्यभार आ जाता है जब तक कि नया राष्ट्रपति निर्वाचित न हो जाए। चलिए आर्टिकल 65, इसमें राष्ट्रपति के चुनाव की पूरी प्रक्रिया का वर्णन किया है। आर्टिकल 65 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, जो चुने हुए सदस्य हैं वही, और सभी राज्यों के विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। विधायक
राष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति का चुनाव 5 साल की अवधि के लिए किया जाता है, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब इसमें प्रावधान को देख लेते हैं, क्या है प्रावधान इसके। आर्टिकल 61 के अनुसार राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव तभी लाया जा सकता है जब उसे सदन में प्रस्तुत करने वाले सदस्यों की संख्या सदन के कुल सदस्यों की संख्या के 1/4 से कम ना हो, मतलब 1/4 25% से अपर होना चाहिए, ज़्यादा हो, तभी महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का मुकदमा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता की विशेष अदालत में चलाया जाता है। देखो, सुप्रीम कोर्ट के एक विशेष अदालत में चलेगा। विशेष अदालत में राष्ट्रपति के पक्ष में उपस्थित होने के लिए उसे वकील रखने का अधिकार भी है। चलिए, 63 में राष्ट्रपति का त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को भेजा जाता है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष संसद का प्रतिनिधित्व करता है। अच्छी बात है। अनुच्छेद 65 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में शामिल सदस्यों को अपना मत देने से पहले शपथ प्रतिज्ञान लेना होता है। शपथ प्रतिज्ञान मतलब जो 65 में जो प्रावधान है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में शामिल सदस्यों को अपना मत देने से पहले शपथ प्रतिज्ञान लेना होता है। ये कई बार स्टेटमेंट के रूप में आ जाता है सिविल परीक्षा में, तो इसको ध्यान रखना है। यूपीएससी में दिया है एक बार मैंने स्टेटमेंट, अब याद नहीं किस सन के एग्जाम में है। अनुच्छेद 61 से 65 तक के प्रावधानों का महत्व को जान लेते हैं। प्रावधान भारतीय संविधान के राष्ट्रपति के पद की सुरक्षा और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। ये प्रावधान यह निश्चित करते हैं राष्ट्रपति को केवल संसद के बहुमत द्वारा ही महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। इसके अलावा ये प्रावधान राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देने की अनुमति देते हैं। 2 ही प्रकार से हट सकता है, या तो वो खुद स्वयं त्यागपत्र दे दें, ठीक है, या फिर महाभियोग की क्रिया के द्वारा उनको हटाया जा सकता है। इन प्रावधानों के बिना राष्ट्रपति का पद अत्यधिक शक्तिशाली हो सकता था अगर ये प्रावधान न होते, तो ऐसे में राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन कर सकता था या अपने पद का दुरुपयोग भी कर सकता था। इन प्रावधानों से यह सुनिश्चित होता है कि राष्ट्रपति अपने पद का प्रयोग संविधान के अनुरूप ही करे, मतलब संविधान का दुरुपयोग ना करे, अतिक्रमण ना करे, इसलिए ये सारे प्रावधान किए गए हैं। तो अब आप बता सकते हैं कि हमें ये वीडियो कैसा लगा, इसमें जानकारी आपको कैसी लगी। हम अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। जय हिंद।